हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे के डी वॉइस चैनल में। आज का हमारा विषय है वसंत पंचमी की तारीख व कहानी। हर साल माघ महीने में शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि को वसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन ज्ञान, कला और वाणी की देवी माँ सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने का विधान है। मान्यता है कि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि को माँ सरस्वती प्रकट हुई थी, इसलिए हर साल इस दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। वसंत पंचमी की डेट और शुभ मुहूर्त। पंचांग के मुताबिक माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि की शुरुआत 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से होगी और इसके अगले दिन यानी 14 फरवरी को दोपहर 12:09 तक तिथि का समापन होगा। इस साल वसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार वसंत पंचम पूजा का शुभ मुहूर्त 14 फरवरी को सुबह 7:01 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। वसंत पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त 5:35 तक है। वसंत पंचमी पूजा विधि। वसंत पंचमी के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर की सफाई करें और गंगा जल से छिड़काव कर शुद्ध करें। अब माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें पीले रंग वस्त्र अर्पित करें। अब माँ पार्वती को पीले रंग की रोली, अक्षत, श्वेत चंदन, पीले फूल, दीप, गंध अर्पित करें। विधि पूर्वक माँ पार्वती की पूजा करें और सरस्वती वंदना का पाठ करें। इसके बाद माँ पार्वती की आरती करें। माँ पार्वती को खीर और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल को शामिल करें। अंत में प्रसाद का वितरण करें। वर्ष की सारी ऋतुओं में वसंत को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। इसी कारण इस दिन को वसंत पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन से ही शीत ऋतु का जब समापन होता है तो वसंत का आगमन होता है। इस ऋतु में खेतों में फसलें लहला उठती है और फूल खिलने लगते हैं और हर जगह खुशहाली आती है। मान्यता यह है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से वसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती का प्रकट हुआ था। इसी वजह से ज्ञान के उपासक सभी लोग वसंत पंचमी के दिन अपनी आराध्य देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। वसंत पंचमी की कथा। वसंत पंचमी को लेकर कई पुरानी कथाएं प्रचलित है। मान्यता है कि सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वातावरण बिल्कुल शांत हो और इसमें किसी की वाणी न हो। यह सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। सृष्टि की रचना के बाद से ही उन्हें सृष्टि सुनसान और निरंजन नजर आने लगी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन हुए और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई। इस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा होती है, बाकी अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी उस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध किया। देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से देवी को सरस्वती कहा गया है। इस देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी, इसलिए वसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती माँ की पूजा भी की जाती है। इस दिन देवी सरस्वती को भागीरथी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वग देवी सहित अन्य नामों से पूजा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।